किसी पिता को कैसा लगेगा जब उसकी पुत्री उसके सामने किसी व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी बनने के लिए चली जाए और पिता और पुत्री दोनों को ही पता न हो कि वह व्यक्ति कौन है। यही हुआ था द्रौपदी का अर्जुन के साथ जाने से। दूसरी तरफ यह विवाह पांडवों के लिए केवल विवाह मात्र नहीं था, बल्कि फिर से शक्तिशाली होने की घोषणा भी थी। इन सब विषयों पर चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। लाक्षागृह अग्निकांड में लोगों ने पांडवों को मरा हुआ मान लिया था। हस्तिनापुर राज्य की सारी शक्ति अब धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के पास थी। इधर पांडवों को डर था कि वे कमजोर थे। इस समय दुर्योधन को अगर उनके जीवित होने का पता चलता तो वह किसी न किसी तरह अपने गुप्तचरों द्वारा उनकी हत्या करवा सकता था। इसलिए उन लोगों ने उपयुक्त समय आने तक छुपकर रहने का निश्चय किया। ऐसे रहने के दौरान ही उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। स्वयंवर अर्जुन ने जीता, लेकिन बदले हुए वेश में होने के कारण कृष्ण को छोड़कर कोई उन्हें उस समय पहचान नहीं पाया। स्वयंवर में भाग लेते समय भी अर्जुन सही सभी पांडव ब्राह्मण वेश में ही थे। स्वयंवर में ब्राह्मणों के वेश में ब्राह्मणों के बीच बैठा अर्जुन उठा और उसने आराम से प्रत्यंचा चढ़ाकर शर्तों का पालन करते हुए लक्ष्य का भेद कर डाला। द्रौपदी ने शर्त पूरी होते ही शर्त पूरी करने वाले ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दिया, यह जाने बिना कि वह ब्राह्मण कौन है। असफल राजाओं द्वारा थोड़ा विरोध हुआ, जिसे अर्जुन और भीम ने मिलकर शांत कर डाला। राजाओं के विरोध के शांत होने के बाद आगे आगे अर्जुन उनके पीछे द्रौपदी सभा भवन से निकल गए। सभी भागीदार और दर्शक भी जाने लगे, लेकिन किसी को यह पता नहीं लगा कि स्वयंवर किसने जीता और राजकुमारी के विवाह किससे होने वाला है। यहाँ तक कि राजा द्रुपद उनके पुत्र धृष्टद्युम्न को भी पता नहीं लगा। द्रौपदी बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे एक अनजान ब्राह्मण के साथ चली गई। स्वयंवर में लक्ष्य भेद कर और विरोध करने वाले राजाओं को हराकर भीम और अर्जुन द्रौपदी के साथ कुम्हार के उसी घर में आ गए जहां वे उस समय अपनी मां के साथ रहते थे। यहाँ आते ही अनजाने में कुंती ने द्रौपदी के लिए सभी भाई मिलकर पाओ वाक्य बोल दिया, लेकिन अपनी भूल का पता चलने पर उन्हें धर्म की चिंता भी हुई। इधर अर्जुन और भीम द्रौपदी को मां को सौंपकर भिक्षा लाने के लिए चले गए। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव पहले ही आ चुके थे और भिक्षा के लिए गए हुए थे। इस समय शाम को जब पांचों भाई भिक्षा लेकर लौटे, तब कुंती युधिष्ठिर से अपने वचन, द्रौपदी के विवाह आदि के विषय में विचार कर रही थी। द्रौपदी और चारों भाई भी वहीं थे। वहां जो विचार विमर्श हुआ उस पर हम अगले वीडियो में बातें करेंगे, लेकिन पांडवों की वास्तविक पहचान कैसे लोगों को पता चला, इस पर इस समय चर्चा करते हैं। शाम को सभी 7 लोग विवाह के विषय में विचार कर रहे थे, पांचों भाई, कुंती और द्रौपदी। तभी कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ वहां आ गए। हालांकि इस समय तो वे लोग कुम्हार के घर में ब्राह्मण बनकर रुके हुए थे और स्वयंवर के बाद भी किसी ने उन्हें पहचाना नहीं था, लेकिन कृष्ण तो सभा में उन्हें पहचान गए थे। इसलिए उनके वहां से निकलते ही उनके पीछे अपना सेवक लगा दिया। सेवक से निवास के विषय में जानकर कृष्ण और बलराम रात में उनसे मिलने के लिए आए, जब सब लोग शांत हो चुके थे। महाभारत में कृष्ण का पहली बार पांडवों से प्रत्यक्ष मिलने का उल्लेख इसी समय है। हालांकि जब पांडव वन में थे उस समय भी यादवों द्वारा उनकी खबर लेते रहने का उल्लेख है। पांडवों के संस्कार के लिए यादव कुल पुरोहित को भेजा गया था। भागवत के अनुसार जब कृष्ण को पता चला कि पांडव और कुंती के साथ धृतराष्ट्र एवं उसके पुत्र अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों ने पता लगाने के लिए अपने दूत और गुप्तचर भी भेजे थे। इसी बीच उन्हें लाक्षागृह में उनके मरने की खबर मिली, लेकिन उनके जीवित निकल बचने की उम्मीद कृष्ण ने यादव राजसभा में दिखाया था। स्वयंवर में यादव लोग स्वयं भाग लेने नहीं, बल्कि पांडवों को उपस्थित होने की आशा में ही आए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि पांडव जीवित थे और इस समय स्वयंवर में भाग लेने जरूर आएंगे। इसीलिए किसी यदुवंशी ने लक्ष्य भेदन का प्रयास नहीं किया। कृष्ण चूंकि पांडवों को खोज रहे थे, इसलिए स्वयंवर में पहचान भी गए, जबकि वह शायद पहले नहीं मिले थे। जबकि कौरव और कर्ण आदि पांडवों को पहचान नहीं सके। कृष्ण ने अपना कोई परिचय नहीं देते हुए केवल इतना कहा कि मैं कृष्ण हूँ, और यह कहकर युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए। दोनों भाइयों ने बुआ कुंती के भी पैर छुए और सबसे यथायोग्य मिले। कुशल समाचार और छिपे हुए वेश में भी पहचान आदि के विषय में सबसे बातें हुई। लेकिन इस समय रात को पांडवों से मिलने के लिए आने वाले जो केवल कृष्ण बलराम अकेले ही नहीं थे, एक और था जो उन पर नजर रखे हुए, वो था धृष्टद्युम्न। अर्जुन ने पराक्रम दिखाकर न केवल लक्ष्य भेदन किया, बल्कि
केवल 2 भाइयों ने मिलकर विरोध करने वाले राजाओं को भी मार भगाया था। इसके बाद वे दोनों चुपचाप वहां से निकल गए थे। द्रौपदी भी उनके साथ ही आ गई। अर्जुन ने विवाह की शर्त को पूरा कर दिया था, पर द्रुपद या किसी और से बात करने का कोई अवसर ही नहीं मिला था और वे इस समय सबके सामने आना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से निकल गए। पर द्रुपद ने अपने बेटे धृष्टद्युम्न को अर्जुन और भीम के पीछे चुपचाप यह देखने के लिए लगा दिया कि वे ये देखकर आए कि उनकी बेटी का विवाह किससे होगा, उनका पति सच में कोई ब्राह्मण है या कोई और। दोनों भाइयों का पीछा करते हुए धृष्टद्युम्न कुम्हार के उस घर तक आ गए जहाँ पांडव अपनी माता के साथ ठहरे हुए थे। वह स्वयं भी वहीं छिपे रहे और अपने कुछ लोगों को भी आसपास नजर रखने के लिए रख दिया। धृष्टद्युम्न ने चारों भाइयों द्वारा भिक्षा लाकर बड़े भाई को देते हुए देखा। कुंती उनकी बहन द्रौपदी से इस अन्न का यथोचित भाग लगाने के लिए बता रही थी और द्रौपदी बड़ी प्रसन्नता से यह सब कर भी रही थी जो कि कुंती बता रही थी। एक राजकुमारी होकर इस कंडीशन मानने का उसे कोई अफसोस नहीं था, बल्कि चेहरे पर खुशी थी। रात होने पर सहदेव ने जमीन पर कुश की सैया बिछा दिया। सभी भाई अपने अपने मृगचर्म लेकर उस पर सो गए। सोते समय उनके सिर दक्षिण दिशा की ओर थे। कुंती उनके सिर के पास और द्रौपदी पैरों के पास सोई। समय मिलने पर पांचों भाई आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातें ऐसी थी जो योद्धाओं के लिए स्वाभाविक होती है, जैसे अस्त्र शस्त्रों की बातें या सूरवीरों की बातें। एक साधारण जो ब्राह्मण होते हैं वैसी उनकी बातें नहीं थी। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न जो छुपकर उनके घर पर नजर रख रहे थे ने उन सभी भाइयों की आपस की बातें सुनी। उन्होंने उनके पास ही सोई हुई अपनी बहन को भी देखा। उन्हें आभास हो गया कि ये लोग कौन हो सकते हैं। वह जल्दी से रात को ही अपने राजभवन में गए। पिता ने उन्हें देखते ही उन लोगों के विषय में पूछा कि जो उनकी पुत्री को ले गए थे। साथ ही यह भी जिज्ञासा प्रकट किया कि क्या पांडु के शूरवीर पुत्र जीवित हैं? क्या कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही लक्ष्य को मार गिराया था? इस पर धृष्टद्युम्न बड़ी प्रसन्नता से उन लोगों के विषय में बताने लगे। साथ ही वहां जो देखा जो सुना वो सब भी बताया। द्रुपद और धृष्टद्युम्न दोनों पिता पुत्र ने सारे वृत्तांत से अनुमान किया कि वे पांचों भाई पांडव ही थे जो ब्राह्मण वेश में अपनी माता के साथ पंचाल में कुम्हार के घर में रह रहे थे। लक्ष्य भेद कर स्वयंवर जीतने वाला अर्जुन ही था। यह सोचकर वे दोनों बहुत ही खुश हुए। द्रुपद की तो चिर अभिलाषा ही यही थी कि अर्जुन का दामाद बने, इसलिए अब वे प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानना चाहते थे। द्रुपद और धृष्टद्युम्न दोनों पिता पुत्र को यह तो लगभग विश्वास हो चुका था कि उनका दामाद कोई साधारण ब्राह्मण ही बल्कि अर्जुन ही है। फिर भी उन्होंने अपने पुरोहित को पांडवों का वास्तविक परिचय उनके ही मुंह से सुनने के लिए भेजा। क्या वह इनके मित्र पांडु के पुत्र थे? साथ ही राजा का यह मंतव्य भी बताया कि अर्जुन की पुत्री का पाणी ग्रहण करे। युधिष्ठिर ने पुरोहित का यथोचित सत्कार पूजा किया और कहा कि राजा द्रुपद ने अपनी इच्छा से अपनी कन्या नहीं दिया, बल्कि जो शर्त रखा था उसे धर्म के अनुरूप पूरा कर कन्या को जीता गया था। साथ ही यह भी कहा कि स्वयंवर में केवल लक्ष्य भेद की शर्त थी, वर्ण, शील, कुल और गोत्र संबंधी कोई शर्त नहीं थी। ऐसे में अब उन्हें संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कठिन लक्ष्य भेद कोई साधारण मनुष्य तो कर नहीं सकता था। यह कार्य अवश्य किसी वीर ने किया होगा, पर अभी भी अपना वास्तविक परिचय नहीं बताया। जब ये बात हो रही थी कि द्रुपद का एक संदेश वाहक सुंदर रथ लेकर उसी समय आ गया। संदेश यह था कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। राजा द्रुपद ने बारातियों के लिए भोजन तैयार करवाया है। दूत ने यह भी कहा कि विवाह भी वहीं राजभवन में होगा। अब पांचों भाई एक रथ में और दूसरे रथ में कुंती और द्रौपदी सवार होकर राजभवन के लिए चले। राजभवन उन सबका बहुत सम्मान हुआ। द्रुपद की रानी कुंती से बहुत प्रेम और आदर से मिली। हालांकि किसी ने उनसे का नाम या कोई परिचय नहीं पूछा, पर उनका परिचय जानने के लिए राजा ने एक तरकीब अपनाया। उन्होंने बहुत से भोग विलास, कृषि, खेल, युद्ध इत्यादि सामग्री एक स्थान पर जमा कर दिया। भोजन के लिए सबको आसन दिया गया। उस आसन पर सभी छोटे बड़े क्रम में बैठ गए। भोजन के उपरांत उन्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां सारी सामग्रियां रखी हुई थी। पर पांचों भाई ने किसी भोग विलास की वस्तु की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि वो वहां गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी हुई थी। राजा द्रुपद, राजकुमार धृष्टद्युम्न और मंत्री आदि चुपचाप उनके भावों को देख रहे थे। सबको अब पूरी तरह निश्चय हो गया कि वे लोग पांडव ही थे जो लाक्षागृह के अग्निकांड से जीवित बच गए थे। उन सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पांडवों के चरित्र के छोटे छोटे विवरण बताते हैं कि कैसे वे अपने लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे।
अपने राज से निकाल दिए गए राजकुमार होते हुए भी भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे, कठोर जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब मौका मिला तब भोग विलास के बजाय वीर योद्धा का चरित्र ही स्वाभाविक रूप से प्रकट किया। सब कुछ पता चलने के बाद भी द्रुपद ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने के बदले युधिष्ठिर को पास बुलाया और बड़े प्रेम से पूछा कि अगर उनका सही वर्ण पता चले तभी तो वे उचित रूप से विवाह की तैयारी कर पाएंगे। यहाँ हालांकि थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, पर यह याद दिलाना जरूरी है कि द्रुपद को समस्या किसी वर्ण से नहीं थी। द्रौपदी द्वारा सूत पुत्र का वर्णन नहीं करूंगी, संबंधी बात जो है पूरे संदर्भ के साथ ही समझा जा सकता है। खैर, द्रुपद के पूछने पर जब अब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सब लोगों का वास्तविक परिचय दिया, भावातिरेक में राजा द्रुपद की आंखें भर आई, गला भर आ गया। उनके बाद उनके पूछने पर युधिष्ठिर ने वारणाव्रत के अग्निकांड से बच निकलने का सारा वृतांत सुना दिया। सब कुछ जानने के बाद द्रुपद ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कार्यों को अनुचित मानते हुए उनकी निंदा की और पांडवों को उनका राज दिलवाने का वचन दिया। इसके बाद पांचों भाई द्रौपदी और कुंती सब द्रुपद के राजभवन के अंदर ही दिए गए भवन में रहने लगे। अब औपचारिक रूप से राजा द्रुपद को तो पांडवों का परिचय मिल चुका था। इस समय तक स्वयंवर समाप्त हो गया था, पर इसमें भाग लेने आने वाले बहुत से लोग यहीं अभी तक रुके हुए थे। इनमें हस्तिनापुर का दल भी था। द्रुपद ने औपचारिक रूप से तो कोई घोषणा नहीं की, लेकिन लोगों को पांडव को मारने के प्रयास, उनके जीवित होना, उनका द्रौपदी के विवाह आदि का पता चल चुका था। दुर्योधन और कर्ण अब चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वे पांचाल राज के संबंधी हो गए थे और इस समय उनके ही संरक्षण में, उनके ही महल में रह रहे थे। साथ ही दूसरे राजा लोग और जनता की सहानुभूति भी पांडवों के साथ हो गई थी। इस बदली स्थिति का असर यह हुआ कि हस्तिनापुर राज का बंटवारा करना पड़ा। लेकिन इससे पहले अगले वीडियो में देखेंगे कि क्यों द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से हुआ।